students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 6, which is about water and air. Okay? Chalo, let's start the chapter. See, all living things, सभी living things को water चाहिए survive करने के लिए. Nature has provided us with so many resources which are called natural resources. Air and water are one of them. Air and water are our basic need. We cannot live without them. People need water for bathing, cleaning, washing and cooking. It plays a vital role in our body. It carries nutrients to different parts of our body. It also helps in excretion of wastes from the body in the form of urine and sweat. Water also maintains our body temperature. सो व्हाट दे सेइंग कि हर एक लिविंग बीइंग को वाटर की नीड होती है सर्वाइवल के लिए. नेचर ने हमको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं जो कि उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. अब उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज में से एयर एंड वाटर भी क्या है, देयर आर आल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स ओनली. ठीक है, एयर एंड वाटर हमारी बेसिक नीड है, हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर बहुत सारे पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, लाइक बेदिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, है ना. हमारी बॉडी में भी वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, सो दैट जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैरी किया जाता है. किसके थ्रू? वाटर के थ्रू. ओके, बॉडी में से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाटर ओनली. सो इस तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कौन रेगुलेट करता है? वाटर. सो वाटर का एक बहुत वाइटल रोल है इन आवर लाइफ. Okay, so now first of all we are going to discuss about water only. What is it? Water एक most important natural resource है जो कि हमें नेचर ने गिफ्ट किया है एंड सभी लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए फॉर सर्वाइवल. ओके, अब अर्थ सरफेस का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन सिर्फ एक बहुत ही टिनी फ्रैक्शन यानी कि अर्थ वाटर का केवल 3% है जो हमारे लिए अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर. ओके, चलो, वाटर सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है ना. प्लांट्स को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके एंड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर सके. वाटर का बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए. सभी फैक्ट्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवरीडे बेसिस पे यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल फॉर क्लीनिंग, हीटिंग, कूलिंग. ओके, चलो, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी हम मूविंग वाटर के फोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर को स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है बाय हीटिंग, एंड फिर स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए. ओके, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज भी लाइक रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करी जाती हैं. बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं. ये सभी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूजफुल होते हैं. वाटर बॉडीज हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल है. ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बनाती है. ठीक है, नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स के लिए कितना वाटर अवेलेबल है? सो वाटर एक वंडरफुल लिक्विड है क्योंकि ये 3 फिजिकल स्टेट्स में मिलता है. सॉलिड में भी मिल सकता है विच इज योर आइस. ओके, लिक्विड में ये वाटर हो गया एंड गैसियस स्टेट इज वाटर वेपर. लेकिन जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है सीज, ओशन, लेक, रिवर, पॉन्ड्स वगैरह में. ओके, सॉलिड स्टेट में ये मिलता है आपके कहाँ? आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में जो ट्रैप्ड है. एंड एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि गैसियस स्टेट में है एज वाटर वेपर. ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज आल्सो प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर. एक बहुत छोटा अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमारे अर्थ के अंडर भी प्रेजेंट है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. ओके, अबाउट 74% जो है सरफेस वाटर से कवर्ड है. सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, आइस कैप इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं. एंड अबाउट 97% ऑफ हाइड्रोस्फीयर है जिसके अंदर वर्ल्ड के ओशियंस भी इंक्लूड होते हैं, जो वर्ल्ड ओशियंस के अंदर इंक्लूडेड है. ओके, वर्ल्ड ओशन आपका जितने भी है सॉल्टी होते हैं, दैट मींस उसको हम कंजम्पशन एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. एंड अबाउट 2.16% वाटर है जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट है. एंड 0.03% ऑफ वाटर हमारा रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में प्रेजेंट है. एंड ओनली 0.01% वाटर है जो कंजम्पशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूजफुल है. ओके, नाउ
द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। सो वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है टू नेचुरल सोर्सेज में, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर एंड द अदर इज सरफेस वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या है? वो वाटर जो अर्थ की लेयर्स के नीचे है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। एंड ये अंडरग्राउंड वाटर हमें वेल से मिलता है, किसके थ्रू? हैंड पंप या ट्यूबवेल के थ्रू। ओके, ग्राउंड वाटर का जो मेन सोर्स होता है वो रेन होता है। जब भी आपकी बारिश होती है वाटर आपका फील्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, फिर ये वाटर धीरे धीरे सॉइल के अंदर परकोलेट करके अर्थ के सरफेस के नीचे जाता है। इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर का अमाउंट है या लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर भी डिफरेंट वाटर बॉडीज में अवेलेबल है, लाइक सीज, ओशियन, लेक, रिवर, पॉन्ड्स, डिचेस एक्सेट्रा। ओके, एंड ड्यू टू द नेचुरल वाटर साइकिल, जो नेचुरल वाटर साइकिल है इसकी वजह से सरफेस वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है एंड दोबारा कहाँ? हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है। इस तरीके से वाटर बॉडीज में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या रहता है? मेंटेन रहता है। Now next is drought. So sometimes कभी-कभी क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक बारिश ही नहीं होती है। So ये जो abnormally long period है insufficient या no rain का, इसको drought कहा जाता है। Drought आपके किसी भी climatic region में हो सकता है। एंड ड्रॉट के वक्त क्या होता है? जो रिवर्स है वो सब ड्राई हो जाती हैं, वाटर लेवल लेक्स का जो है वो नीचे चला जाता है, इवन सॉइल के अंदर जो वाटर है वो भी ड्राई होने लगता है। ड्रॉट आपका काफी डिफिकल्ट टाइम होता है, सारे प्लांट्स एंड ट्रीज दे स्टार्ट डाइंग, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डाई बिकॉज वहाँ पे थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन उनके लिए होने लगता है, फूड की स्कैसिटी होने लगती है, कमी होने लगती है ड्रॉट कंडीशन में। एंड फूड स्कैसिटी से क्या हो सकता है? फेमाइन भी हो सकता है। सो एब्सेंस ऑफ रेन, जब बारिश नहीं होती है एक लॉन्ग स्पेल या विद इन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए किसी जोग्राफिकल एरिया में, ये मेन कॉज है किसका? ड्रॉट का। ठीक है, इवन 1 ईयर एब्सेंस ऑफ रेन में कॉज ड्रॉट। अगर एक साल भी, पूरे एक साल में भी बारिश नहीं होती है तो उससे भी ड्रॉट कंडीशन हो सकती है। अब ड्रॉट का जो मेन कारण है या फिर लो रेनफॉल का, बारिश कम होने का जो मेन रीजन है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट? एक्सेसिव और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ये मेन कॉज है किसके पीछे? लो रेनफॉल का। सो जो एक्सेसिव यूज हम करते हैं सरफेस वाटर का, किसके लिए? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम सरफेस वाटर का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिससे वाटर की क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन सॉइल। अब सॉइल पे क्या क्या इफेक्ट आता है? तो सॉइल आपकी ड्राई हो जाती है एंड सॉइल के सरफेस में क्रैक्स आने लगते हैं, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, जो सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे स्टार्ट डाई, ह्यूमस जो है सॉइल का वो भी आपका खत्म होने लगता है ड्रॉट की वजह से। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन पीपल। लोगों पे ड्रॉट की क्या इफेक्ट होता है? सो पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी से लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे हैंडपंप, वेल, पॉन्ड, कैनाल से जो कि सूखे पड़ जाते हैं, दे गो ड्राई। ओके, एंड इस सिचुएशन में हमें क्या? काफी लॉन्ग डिस्टेंस से वाटर फेच करना पड़ता है। ठीक है, फिर पीपल डू नॉट इरिगेट क्रॉप्स। लोग क्या कर नहीं पाते? क्रॉप्स को इरिगेट नहीं कर पाते, क्योंकि जो लेक, रिवर, डैम, कैनाल, पॉन्ड, इन सब में पानी था वो सब क्या हो चुका है? इट इज लॉस्ट। और इसकी वजह से फूड ग्रेन की शॉर्टेज होने लगती है, या फिर और जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो कम पड़ने लगते हैं, एंड देन द पीपल लीड्स टू स्टारवेशन। ओके, कभी कभी ड्रॉट क्या है? लोगों को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स ऑल्सो। चलो, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं? सो बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज की वजह से मरने लगते हैं। ड्रॉट क्या कर सकता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर भी कर सकता है, जो कि हमें क्रॉप प्लांट से मिलता है। एंड इस सिचुएशन में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि स्टारवेशन उन्हें सफर करना पड़ता है, या फिर वो उस प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं। इफेक्ट्स ऑन वाटर बॉडीज। सो एब्सेंस ऑफ रेन, जब बारिश नहीं होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, उससे जो वाटर बॉडीज है वो भी ड्राई होने लगती है, सच एज रिवर, पॉन्ड, लेक्स, कैनाल एक्सेट्रा। एंड उस पर्टिकुलर रीजन की वाटर साइकिल भी अफेक्ट होती है, जिससे आपका आगे भी जो है लॉस ऑफ रेन में हमें उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, क्योंकि उनका जो हैबिटेट था वो वाटर था, है ना, एंड वही वाटर बॉडीज क्या हो चुकी है? ड्राई अप हो चुकी हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स भी डाई होने लगते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट। एंड इससे वजह से क्या होता है? वो जो लोग जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम सफर करनी पड़ती है। Now, the next condition is of flood.
ओके, सो फ्लड क्या है? जस्ट एज टू लिटिल रेन इज बैड, टू मच रेन इज ऑल्सो बैड। अभी हमने ड्रॉट पढ़ा था, ड्रॉट पे क्या था कि बहुत ही ना के बराबर बारिश हो रही थी। तो जैसे कि बहुत बारिश की कमी होना जितना गलत है, उतना ही बहुत एक्सेसिव बारिश होना भी बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, इससे क्या होता है, हर जगह वाटर ही हो जाता है एंड कभी कभी पूरा एंटायर एरिया है जो कि पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फ्लड। ओके, यानी कि कलेक्टिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, जब बहुत सारा पानी क्या कलेक्ट हो जाता है हैवी रेन की वजह से या फ्लोइंग ऑफ रिवर्स की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट में, उसको हम फ्लड कहते हैं। कभी कभी फ्लड्स आपके कोस्टल रीजन्स के पास हो सकते हैं ड्यू टू टाइडल वेव, साइक्लोन्स और सुनामीज। नाउ इफेक्ट्स ऑन सॉइल। सो फ्लड का जो इफेक्ट है वो सॉइल पे क्या होता है? फ्लड आपके फील्ड्स में वाटर लॉगिंग करने लगते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इससे क्या, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, दे स्टार्ट डाई, जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल थे, लेकिन दे स्टार्ट डाई। ओके, एंड जब ये ऑर्गेनिज्म आपके एब्सेंट होने लगते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी अफेक्ट हो जाती है। उसके अलावा हैवी रेनफॉल सॉइल इरोजन भी कर सकता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर अपने साथ क्या सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहा जाता है। क्योंकि टॉप सॉइल काफी फर्टाइल होती है, सो इस टॉप सॉइल के लॉस होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस हो जाती है। ओके, सो बट व्हेन फ्लड इज कॉज ड्यू टू रिवर्स, जब फ्लड आपका रिवर्स की वजह से होता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज रिवर वाटर क्या करता है, सिल्ट की जो लेयर है उसको डेवलप करता है एंड जो सॉल्ट है उसको वहां फ्लश कर देता है। नाउ इफेक्ट्स ऑन पीपल। अब फ्लड का इफेक्ट लोगों पे क्या आता है? सो बहुत सारे लोग हैं जो आपके ड्राउ है देखिए बह जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ फ्लड वाटर। फिर बहुत सारे हाउसेस है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्रॉपर्टी जो है करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉपर्टी ये भी आपकी डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्लड। नेक्स्ट, रोड, इलेक्ट्रिक सप्लाई, टेलीफोन लाइन, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। पीपल फेस द प्रॉब्लम, लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा वाटर सोर्सेज जो है वो फ्लड वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ रबिश होता है। ओके, बहुत सारी पॉइजनस इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि घर के अंदर फ्लश हो जाते हैं एंड फिर लोगों को हार्म कर सकते हैं। ओके, नाउ शॉर्टेज ऑफ फूड गेन की शॉर्टेज भी होने लगती है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो फ्लड की वजह से फेस करना पड़ता है, क्योंकि स्टोर्ड फूड ग्रेन्स आपके फ्लड वाटर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जो क्रॉप प्लांट्स है वो भी इसी फील्ड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोशल एक्टिविटीज गेट अ हॉल्ट, सोशल एक्टिविटीज आपकी क्या रुक जाती हैं सीवियर फ्लड कंडीशन में, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन लिंक, ये सब कोलैप्स हो जाते हैं ड्यू टू फ्लड। नाउ इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स है जो कि फ्लड वाटर में आपके ड्राउन हो जाते हैं और आर स्वेप्ट अवे, एंड फ्लड वाटर आपके फॉडर को भी डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से एनिमल्स के लिए शॉर्टेज हो जाती है फूड की, एंड इस केस में बहुत सारे एनिमल्स हैं विच डाई ड्यू टू स्टारवेशन। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन रिवर और पॉन्ड। अब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो किसी एक रिवर या पॉन्ड में रहते हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है? सो व्हेनेवर इट रेन्स हेवीली, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो एनिमल्स रिवर्स एंड पॉन्ड्स में है वो नियर बाय फील्ड में स्वेप्ट हो जाते हैं एंड एक्सपाइसेशन की वजह से वो मर जाता है, क्योंकि वो लैंड में जाके डंप हो जाते हैं। नेक्स्ट, फ्लड वाटर अपने साथ हार्मफुल केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को भी कैरी करता है फ्रॉम द फील्ड एंड उनको नियर बाय वाटर बॉडीज में डिपॉजिट कर देता है। फिर ये हार्मफुल केमिकल्स क्या एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, वहाँ पे हार्म करते हैं। इस तरीके से उसके बाद स्मॉल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म में जो कि पॉन्ड एंड लेक से स्वेप्ट अवे हो जाते हैं। एक्चुअल में ये स्मॉल प्लांट्स जो हैं इनको फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं एंड जब ये लॉस्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे वाटर एनिमल्स है जिनको अपने लिए आगे फूड नहीं मिलता एंड देन दे डाई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वाटर कंजर्वेशन का। इस मेथड के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। अब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, रेन वाटर को हम अपनी बिल्डिंग्स की रूफ्स में कलेक्ट करते हैं, फिर इस वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है पिट्स के अंदर पाइप्स के थ्रू, एंड जो वाटर है वो धीरे धीरे पर्कुलेट करेगा एंड ग्राउंड वाटर के लेवल तक जाता है। इस तरीके से हमने ग्राउंड वाटर के लेवल को क्या कर दिया, रिचार्ज कर दिया। ओके, चलो now the topic we come to air. Water has been completed and now we start with air. Air क्या है स्टूडेंट? एयर भी सभी लिविंग बीइंग की एक बेसिक नीड है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स, दे ऑल नीड एयर टू live. Aquatic plants and animals, they also need air. There are many other uses of air. Okay, so now we are going to discuss about air, its composition and importance. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? वेरियस गैसेस का मिक्सचर है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करता है। जो एटमॉस्फेयर जिसने हमारे अर्थ को एनवेलप कर रखा है वो भी एयर से ही बना है, जो कि काफी किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ।
नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। सो जो एयर के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट इज नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 20.94, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033 एंड नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन, जेनॉन, हाइड्रोजन, ओजोन। ये बहुत सारी गैसेस है जो कि बहुत छोटी छोटी अमाउंट में हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ वाई डू एनिमल्स नीड एयर? एनिमल्स को एयर क्यों चाहिए? सो एनिमल्स को एयर चाहिए मेनली उसमें से ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स को फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज करी जाती है फ्रॉम द फूड वी ईट। एंड ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। नंबर 1 सबसे पहले ब्रीदिंग एंड सेकेंडली रिलीज ऑफ एनर्जी। सो ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एनिमल्स क्या करेंगे, एयर में से ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। ह्यूमन में ब्रीदिंग ऑर्गन्स आपके नेजल्स या नॉस्ट्रल्स होते हैं। उसके बाद विंड पाइप, पेयर ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई। फिशेस के पास गिल्स होते हैं टू ब्रीथ। ओके, एंड द सेकेंड फेज ऑफ रेस्पिरेशन इज रिलीज ऑफ एनर्जी। उसके बाद जब आपने ऑक्सीजन का इंटेक कर दिया, अब रेस्पिरेशन कहाँ होता है? किसी भी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज के अंदर होता है। जैसे ही ऑक्सीजन इन सेल तक पहुंचती है, ये वहाँ जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन होकर फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी रिलीज होती है एंड उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। सो इस पूरे प्रोसेस में एयर का एक बहुत बड़ा रोल था जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होता है। नाउ व्हाई डू प्लांट्स नीड एयर? अब प्लांट्स को एयर की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो प्लांट्स को एयर चाहिए सिमिलरली रिस्पायर करने के लिए प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स किस पे ब्रीथ नहीं करते हैं। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या लीव्स के अंदर मूव इन एंड आउट करती है एंड लीव्स में बहुत छोटे छोटे से पोर्स जिनको आप स्टोमेटा कहते हो वो प्रेजेंट होते हैं जो अ, किसके थ्रू, उन्हीं पोर्स के थ्रू प्लांट्स की लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड देन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इसी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू। इस फूड मेकिंग प्रोसेस को जो कि प्लांट्स का होता है उसमें फोटोसिंथेसिस कहा जाता है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं जो कि अगेन स्टोमेटा के थ्रू क्या करी जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करी जाती है बाय द प्लांट्स। नाउ हाउ डू एक्वाटिक प्लांट्स? अब एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे एयर को इनटेक करते हैं? तो वाटर एनिमल्स जो है उनके शेप एंड साइज डिफरेंट होती है किन एनिमल से जो कि आपके लैंड पे रहते हैं, लेकिन दे आल्सो नीड एयर टू लिव। आपके एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। बहुत सारे वाटर एनिमल्स हैं जिनके पास ब्रीदिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है विच इज नोन एज गिल्स। फॉर एग्जाम्पल फिशेस क्या करते हैं? फिशेस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। कौन सी ऑक्सीजन को? जो कि वाटर में डिजोल्व है एंड किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। फिर एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये ऑक्सीजन आपकी मिक्स हो जाती है वाटर के साथ एंड इसी ऑक्सीजन को फिर सारे वाटर एनिमल्स अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर एनिमल्स रिलीज करते हैं उसको वाटर प्लांट्स अपने लिए इनहेल कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो नाउ व्हाई डू अर्थवॉर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो तब आपके जो अर्थवॉर्म्स हैं वो सॉइल में से बाहर निकलकर क्यों आ जाते हैं? सो बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। ओके, अर्थवॉर्म्स की बात करें तो अर्थवॉर्म्स में सॉइल के छोटे छोटे होल्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब सॉइल में देर आर स्मॉल पोर्स, छोटे पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एयर को टू एंटर इनसाइड द सॉइल। इस तरीके से अर्थवॉर्म्स को ब्रीदिंग के लिए एयर मिल जाती है इनसाइड द सॉइल। लेकिन जब बारिश होती है तो सारे पोर्स जो है वो वाटर की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, सॉइल के सारे पोर्स एंड बिकॉज ऑफ इट एयर जो है अब उन पोर्स के थ्रू अंदर एंटर नहीं कर पाती है एंड अर्थवॉर्म से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ एयर ना मिलने की वजह से रेस्टलेस हो सकते हैं एंड देयरफॉर दे हैव टू कम आउट ऑफ द सॉइल इमीडिएटली। ओके, चलो नाउ द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब एयर का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है वो तो ब्रीदिंग प्रोसेस में है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है एयर के विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। नंबर 1, एयर को हम व्हीकल्स के टायर में फिल करते हैं लाइक बाइसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, एरोप्लेन एक्सेट्रा। एयर को बलून्स एंड बॉल्स को इन्फ्लेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एयर आपके स्वेट को इवापोरेट करती है समर्स में सो दैट वी गेट अ कूलिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एयर आपकी बर्निंग को भी सपोर्ट करती है। जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इट सपोर्ट्स बर्निंग।
नेक्स्ट, मूविंग एयर के थ्रू हम विंड मिल्स के ब्लेड्स को मूव कर सकते हैं सो दैट वी कैन एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स को हम वाटर ड्रॉ आउट करने के लिए भी यूज करते हैं फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स। एयर हमारे वेट क्लोथ्स को भी ड्राई अप करती है। मूविंग एयर क्या करती है, जो क्लोथ्स के अंदर वाटर है उसको एक फास्टर रेट पे इवेपोरेट करती है एंड आपके क्लोथ्स इजीली ड्राई हो जाते हैं। साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी एक मीडियम चाहिए होता है एंड एयर जो है मोस्ट कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। ओके, चलो, नाउ एयर सीड के डिस्पर्जल में एज वेल एज पॉलिनेशन में हेल्पफुल है। एयर बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट, बैट एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर भी आपका एयर से बना है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस विच इज प्रोड्यूस बाय द सन उससे प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर की हीट है उसको क्या नहीं होने देता, एस्केप नहीं होने देता एंड अर्थ को नाइट टाइम पे वार्म रखता है। ओके, चलो, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड द इंपॉर्टेंस। एयर के क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो हमने पढ़ा कि एयर के दो मेन कंपोनेंट्स है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन दोनों ही गैसेस की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है फॉर लाइफ सस्टेनेंस ऑन द अर्थ। उसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स है एयर के जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इन वन वे और दी अदर। नंबर वन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अराउंड 78% हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस ही प्रेजेंट होती है, लेकिन ये आपकी बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती बल्कि बर्निंग को कंट्रोल करती है। अगर नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती तो सारी ही चीजें क्या हो जाती है, इट वुड व्हाट गेट ऑन फायर। नेक्स्ट, आर्गन। आर्गन भी हमारे एयर में प्रेजेंट है लेकिन बहुत नॉमिनल अमाउंट में। ओके, ये एक इनर्ट गैस होती है, ये हमारे बाकी सारे मेटल्स की हीट के साथ रिएक्ट नहीं करती एंड इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नियॉन। नियॉन हमारी अगेन नॉमिनल अमाउंट में प्रेजेंट है जिसको ट्यूबलाइट एंड ग्लो साइन के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। एक बहुत नॉमिनल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। वाटर वेपर वाटर साइकिल में हेल्पफुल होता है। वाटर वेपर हमें सनबर्न एंड सनस्ट्रोक से हेल्प करता है। मई एंड जून के मंथ में जो लोग हैं वो सनस्ट्रोक के क्या हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं बिकॉज जो एयर है वो इस मंथ में काफ़ी ड्राई हो जाती है। लेकिन जुलाई एंड अगस्त में जो मॉइस्चर है अमाउंट का, ठीक है, मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है एयर में जिससे हम सन स्ट्रोक से सेफ रहते हैं। नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपकी रेन यानी कि बारिश होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है दे सेटल डाउन, है ना, एंड स्काई जो है आपका बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। स्मोक जो कि फॉइजर फ्यूज के बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होता है वो भी हमारे एयर में ही प्रेजेंट होता है। डस्ट एंड स्मोक हमारी हेल्थ के लिए दे आर नॉट गुड बिकॉज इनके थ्रू काफ़ी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। We have discussed the various concepts of air and water over here. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.